जुनून एपिसोड 67। अब तक आप लोगों ने सुना। नैना की फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि तुम इंडिया को भी अच्छे से जानती हो और इंडिया के लोगों को भी, और नैना तुम्हारे साथ खुश रहती है। वो तुम्हें अपनी भाभी से ज़्यादा अपना दोस्त मानती है। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि नैना हमारे साथ अब इंडिया में ही रहेगी। अगली सुबह नैना, मन्नत, प्रेम, जियान, कुणाल वापस इंडिया के लिए निकल चुके थे और कुछ घंटों के सफ़र के बाद सभी लोग इंडिया भी आ चुके थे। अब आगे मन्नत विला के सामने खड़ी थी और फिर से मन्नत की आंखें नम की विला को देखकर, क्योंकि विला के ऊपर बड़ी ही खूबसूरत शब्दों में मन्नत विला लिखा हुआ था। जिस विला के ऊपर पीएस विला लिखा होता था, आज उस जगह पर मन्नत विला लिखा था। मन्नत नम आंखों से प्रेम को देखती है तो प्रेम उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर प्यार से उसका माथा चूम लेता है और बहुत ही प्यार से मन्नत को बोलता है, मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में सिर्फ तुम हो, मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो इस घर पर मेरा नाम कैसे हो सकता है? याद है मैंने तुमसे कहा था, ये सिर्फ 4 दीवारों से खड़ा एक मकान है, लेकिन घर इसे तुम बनाओगी। तो अंदर चले। मन्नत मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और नैना, जो कि उनके पीछे खड़ी थी, अपने भैया भाभी का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। नैना बहुत खुश थी कि अब वो अपने भैया भाभी के साथ रहेगी, अपनों के साथ रहेगी, अपने परिवार में रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कुछ ऐसा ही हमारी नैना के साथ भी होने वाला था। तीनों विला के अंदर जाते हैं। मन्नत की नज़र हॉल में सोफे पर बैठी शोभा जी पर जाती है, जिन्हें देखकर मन्नत बहुत खुश होती है और मन्नत जल्दी से उनके पास जाती है। शोभा जी अपने सामने मन्नत को देखकर बहुत खुश होती है और खड़ी होकर मन्नत को अपने गले से लगा लेती है। मन्नत उनसे अलग होकर उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। शोभा जी, खुश रहो मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे और तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मन्नत साइड में देखती है तो अमरजीत जी भी बैठे हुए थे। मन्नत उन्हें देखकर भी बहुत खुश होती है और उनकी भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अमरजीत जी भी मन्नत के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, खुश रहो मेरी बच्ची। नैना भी अमरजीत जी और शोभा जी को देखकर बहुत खुश होती है और उनसे मिलने के लिए आगे आती है। अमरजीत जी जैसे ही नैना को देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर जो स्माइल थी वह कहीं गायब हो जाती है और उनका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। नैना जैसे ही आगे बढ़कर अमरजीत जी को छूने वाली होती है, अमरजीत जी 2 कदम पीछे हट जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को छुपाकर पूछ लेती है और फिर शोभा जी की तरफ बढ़ती है तो शोभा जी भी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो नैना जहां होती है वहीं रुक जाती है और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते बोलती है। शोभा जी भी दूर से ही नैना को बस हाथ दिखाकर बिना कुछ बोले आशीर्वाद देती है और अपनी नज़रें नैना से इस तरह से फेर लेती हैं जैसे उनके सामने नैना नहीं कोई कूड़े का ढेर पड़ा हो। शोभा माँ भी बिना कहे वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। मन्नत जब ऐसा व्यवहार नैना के साथ देती है तो मन्नत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जो शोभा माँ मन्नत से इतना प्यार करती है, उनका व्यवहार नैना के लिए ऐसा है। जिस शोभा माँ की आंखों में हमेशा ममता झलकती है, वह शोभा माँ इस तरह का व्यवहार भी किसी के साथ कर सकती है। मन्नत को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रेम मन्नत के साथ अंदर आया तो था, लेकिन तभी प्रेम का फोन रिंग करने लगता है तो प्रेम वापस से बाहर की तरफ जाकर फोन पर बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करके प्रेम अंदर आता है। प्रेम को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन प्रेम इतना समझ गया था कि जब शोभा माँ ने नैना को देखा होगा तो किस तरह का व्यवहार किया होगा, क्योंकि प्रेम बचपन से अपने परिवार का व्यवहार नैना के प्रति देखता आया था। प्रेम जल्दी से नैना के पास आता है और नैना को अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि प्रेम जानता था इस वक्त नैना अंदर से टूट गई होगी, इसलिए प्रेम उसे बिना कुछ कहे बस अपने सीने से लगा लेता है। मन्नत को नैना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। प्रेम नैना का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे बोलता है, हे मेरा बच्चा, तुम्हें पता है मैंने इस विला का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा कमरा तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। तुम देखोगी अपने कमरे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा कमरा। और प्रेम नैना को अपने साथ ले जाता है। मन्नत प्रेम और नैना को जाते हुए देखती रहती है और उनके जाने के बाद मन्नत को बहुत गुस्सा आता है। मन्नत का मन कर रहा था कि अभी शोभा जी के पास जाए और उनसे सवाल करे कि इसमें नैना की क्या गलती है। गलती नैना की माँ ने की थी, नैना ने नहीं। नैना तो मासूम है, उसकी गलती बस इतनी है कि वह अंजू जैसी औरतों की बेटी है जिसे शायद बेटी शब्द का मतलब भी नहीं पता। मन्नत गुस्से में उबल रही थी कि तभी मन्नत के पास एक नौकर आता है और बोलता है,
मैडम, प्रेम सर का सामान तो हमने प्रेम सर के कमरे में रखवा दिया है, लेकिन आपका सामान हमें कहाँ रखना है? हमें समझ में नहीं आ रहा। आप ही हमें बता दीजिए कि आपका सामान किस कमरे में रखवाना है। नौकर की बात सुनकर मन्नत भी सोच में पड़ जाती है। मन्नत सोच रही थी कि क्या मन्नत को अपना सामान प्रेम के कमरे में रखवाना चाहिए या नहीं। क्या पता प्रेम लंदन में कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं था, इसीलिए मन्नत को अपने कमरे में रहने के लिए बोल दिया था। लेकिन इस विला में तो बहुत से कमरे हैं, तो शायद प्रेम मन्नत को दूसरे कमरे में रहने के लिए ही बोलेगा। जैसा हमेशा मन्नत प्रेम अलग अलग कमरे में रहते आए हैं, तो शायद अब भी अलग अलग कमरे में ही रहेंगे। इसीलिए मन्नत नौकर को सोचते हुए बोलती है, आप मेरा सामान किसी दूसरे कमरे में रखवा दीजिए, किसी भी कमरे में रखवा दीजिएगा, लेकिन मुझे बाद में बता देना कि आपने किस कमरे में मेरा सामान रखवाया है। मन्नत की बात सुनकर नौकर वहां से चला जाता है और मन्नत का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करा देता है। एपिसोड 68। अब आगे। मन्नत को नैना की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मन्नत नैना से मिलने नैना के कमरे में जाती है। मन्नत जब कमरे में जाती है तो नैना और प्रेम आपस में बातें कर रहे थे। प्रेम नैना को समझा रहा था, बच्चा तुम्हें अब इन सब चीज़ों से डिलीट करना आना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और न ही वाइफ तुम्हारे साथ हमेशा होगी, इसीलिए तुम्हें खुद ही इन सब चीज़ों से डिलीट करना सीखना होगा। तुम्हें स्ट्रांग बना होगा। जैसा बिहेवियर आज तुम्हारे साथ हुआ है, आगे भी होगा। तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी खुशियों को प्योरिटी देनी है। अपनी खुशियों को सबसे ऊपर और सबसे आगे रखना है। मन्नतें जब प्रेम को नैना को इस तरह से समझौता हुआ देखती है तो मुस्कुराकर खुद से ही बोलती है, आप सच में एक बहुत अच्छे भाई हैं। आज नैना को मेरी नहीं आपकी ज़रूरत थी और आप हमेशा की तरह उसके साथ थे। आपने नैना को भाई से बढ़कर प्यार दिया है। सच में आप बिल्कुल सही नाम से पुकारते हैं। नैना को बच्चा, नैना सच में आपकी बच्ची जैसी है। और फिर मन्नत दोनों भाई बहन को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। मन्नत सर्वेंट से अपना कमरा पूछती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मन्नत फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। मन्नत ने ग्रीन कलर का एक सिंपल सा पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसका पीछे का गला काफी बड़ा था और जिसमें 3 दूरियां बनी हुई थी। मन्नत का आगे का गला भी काफी डीप था, जिसमें मन्नत की क्लीवेज काफी दिखाई दे रही थी, जो मन्नत को काफी हॉट एंड सेक्सी लुक दे रहा था। मन्नत अपने गले में दुपट्टा डालकर किचन में जा ही रही थी कि तभी प्रेम मन्नत को बिना देखे ही बोलता है, वाइफी एक कप कॉफी प्लीज, और सोफे पर आकर बैठ जाता है। तभी शोभा जी भी अपने कमरे से बाहर आती है और प्रेम के पास आकर बैठ जाती है। शोभा जी को तो अभी प्रेम और मन्नत के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि शोभा जी तो पिछले कई महीनों से अपने बेटे के साथ लंदन में ही रह रही थी और जब प्रेम लंदन गया था, शोभा जी भी इंडिया तभी वापस आ गई थी और प्रेम से मिलने के लिए सीधा प्रेम के विला में ही आ गई थी। उन्हें तो प्रेम और मन्नत का डिवोर्स होना, प्रेम का वापस से मन्नत को घर लेकर आना और फिर से मन्नत का प्रेम को छोड़कर चले जाना, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही शोभा जी ने विला के बाहर नाम पर कोई ध्यान दिया था। इसीलिए शोभा जी प्रेम को समझाते हुए प्रेम से बोलती हैं, पता नहीं बेटा मन्नत इस घर में कैसे आई, मैंने पूछा भी नहीं उससे, लेकिन बेटा तुम ना उससे ज़्यादा नाराज मत होना। मैं मन्नत को समझा दूंगी कि मन्नत तुम्हारे सामने ना आए। और इससे आगे कुछ शोभा जी बोलती, उससे पहले ही मन्नत हाथ में 3 कॉफ़ी के मग लिए हॉल में आती है। मन्नत को सामने से आता हुआ देखकर शोभा जी को मन्नत के लिए डर लगने लगता है कि कहीं प्रेम मन्नत पर गुस्सा ना करे, लेकिन मन्नत सीधा उनके पास आकर सबसे पहले शोभा जी को कॉफ़ी देती है और शोभा जी एक नज़र मन्नत को, एक नज़र कॉफ़ी और फिर एक नज़र प्रेम को देखती है, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। इसीलिए शोभा जी थोड़ी सी राहत की सांस लेती हैं और कॉफ़ी का कप ट्रे में से उठा लेती हैं। फिर मन्नत प्रेम को कॉफ़ी देती है। प्रेम भी मन्नत के हाथ से कॉफ़ी का कप आराम से ले लेता है और शोभा जी हैरानी से बस प्रेम को ही देखती रह जाती हैं। झटका तो उन्हें तब लगता है जब मन्नत अपना चाय का कप उठाती है और प्रेम की बगल में बैठ जाती है। शोभा जी जो कॉफ़ी पी रही थी, उन्हें एकदम से धक्का लग जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। मन्नत जल्दी से किचन से पानी लेकर आती है और शोभा जी को देती है। शोभा जी पानी पीते हैं तो उन्हें कुछ राहत मिलती है। शोभा जी पानी पीते पीते मन्नत को देखती है तो ध्यान देती है कि मन्नत ने अपना चेहरा ढका नहीं है, और जबकि प्रेम उसके सामने बैठा है और प्रेम भी बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस बात को समझते हैं शोभा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में खुशी भर आती है। प्रेम शोभा जी से पूछता है, बड़ी माँ आप ठीक है ना?
शोभा जी मुस्कुराकर बोलती हैं, तुम दोनों को साथ में खुश देख लिया, इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या हो सकती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत मुस्कुराकर और फिर थोड़ा शर्माकर अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। प्रेम शोभा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, आप भी तो यही चाहती थी ना बड़ी माँ, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोलकर प्रेम अपने फोन को अपनी पैंट की जेब में रखता है और मन्नत के पास आता है और प्यार से मन्नत के माथे को चूमकर चला जाता है। मन्नत को शोभा जी के सामने बहुत शर्म आ रही थी। मन्नत अपनी नजरें उठाकर शोभा जी को देख ही नहीं पा रही थी। मन्नत, माँ वो मैं ना, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर मन्नत वहां से लगभग भागते हुए जाती है। दूसरी तरफ से मुंबई के एक आलीशान होटल के प्राइवेट रूम में कुछ बड़े बिजनेसमैनों की मीटिंग चल रही थी। उनमें से एक मिस्टर रायचंद थे जो कि डायमंड किंग के नाम से जाने जाते थे। मिस्टर रायचंद बोलते हैं, मिस्टर मेहता, हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। आपके डिजाइन्स भी बहुत अच्छे हैं। हम ये डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर ओबरॉय अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग मुंबई में करने वाले हैं और उस वेडिंग में डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और हमें आपकी डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनकी वेडिंग की ज्वेलरी यहाँ मुंबई में रहकर ही डिज़ाइन करें और यहीं से अपना सारा काम करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अपनी एक ब्रांच मुंबई में क्यों नहीं खोल लेते। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी के आए बिजनेसमैन भी मिस्टर रायसेन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। विजय मुस्कुराकर बोलता है, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जल्द ही अपनी एक ब्रांच मुंबई में खोलने वाला हूं और इसी सिलसिले में मुंबई आया था। लेकिन मिस्टर रायचंद ने अचानक ही डिजाइन्स लेकर मुझे यहाँ मीटिंग में बुला लिया, तो मैं जो भी डिजाइन्स मेरे पास रेडी थे उन्हें लेकर यहाँ पर आ गया। आप सभी को डिज़ाइन पसंद है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मिस्टर रायचंद, जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं मुंबई में रहकर ही मिस्टर ओबरॉय की शादी की ज्वेलरी डिज़ाइन करूं, तो मैं कुछ महीने मुंबई में ही हूं। मुझे अपनी कंपनी के सिलसिले से भी मुंबई में रहना था और आपने जो काम मुझे दिया है उस काम को भी मैं मुंबई में रहकर ही करूंगा। आप बेफिक्र रहिए। विजय की बात से सारे बिजनेसमैन काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ मीटिंग भी खत्म हो जाती है। विजय होटल से निकलकर एक फ्लैट में आ जाता है। ये फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक इंसान के रहने के लिए काफ़ी था। ये फ्लैट विजय के फ्रेंड का था और विजय का फ्रेंड इस वक्त सिंगापुर में था। विजय को कुछ महीने मुंबई में रहना था, इसीलिए विजय ने अपने दोस्त से फ्लैट के बारे में बात की थी और विजय के दोस्त ने खुशी खुशी अपने दोस्त को अपने फ्लैट की चाबी दे दी थी और उसके बाद विजय का दोस्त सिंगापुर वापस चला गया था। काफ़ी टाइम से फ्लाइट बंद होने की वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। विजय कुछ लोगों को बुलाकर फ्लैट की सफाई करवा देता है और फिर अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता है और खाना खाकर विजय अपने काम में वापस लग जाता है। सिंघानिया इंडस्ट्री। प्रेम अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी प्रेम का फोन रिंग करता है और जैसे ही प्रेम फोन उठाता है, सामने से एक घबराई हुई सी आवाज आती है। ये आवाज प्रेम के मैनेजर की थी। सर, गुड़गांव वाली साइट पर एक मजदूर की मौत हो गई है। प्रेम, व्हाट, बट कैसे? सर, वो मजदूर लिफ्ट से सामान लेकर टॉप फ्लोर पर जा रहा था और तभी लिफ्ट का वायर टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई और ऑन द स्पॉट ही उस मजदूर की मौत हो गई और अब यहाँ पर बाकी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। प्रेम, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब कुणाल को बताओ, ये सारी चीजें कुणाल हैंडल करता है। मैनेजर, सर, सबसे पहले हमने कुणाल सर को ही फ़ोन किया था, लेकिन कुणाल सर का फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे आपको फ़ोन करना पड़ा। सर, यहाँ पर मजदूर तोड़फोड़ करने पर आ गए हैं। सर, यहाँ पर मजदूरों ने बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा दिया है और जितने भी सीनियर लोग थे उन सबको मार मार कर उनकी पूरी हालत कर दी है। प्रेम, ठीक है, मैं कुणाल से बात करता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास सिक्योरिटी भिजवाता हूँ और तुम वहाँ पर लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।